सरकार में रहे हैं ना सर, धोखे की बात आज कर रहे हैं आप लोग, तो सरकार में रहे हैं। उस समय भी बड़े स्तर पर ये लोग अनियमित कर्मचारी थे ना प्रदेश में, ऐसा तो है नहीं कि अभी सारे अनियमित कर्मचारी बने। हाँ, तो कोई ठोस चीज है आपके पास? यही इन्हीं के समय के हैं कर्मचारी, बहुत यही छोड़ के गए हैं। कुछ है कि इनको नियमितीकरण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ही पिछले नियमित नहीं किया इनको। में मुझे कहने दीजिए, आपको मौका मिला था, आपकी पोल खुल रही है, आप चिल्लाइए मत विद्वान, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो देखिए, ये जो इतनी जो आरक्षण नियम का पालन हुआ कि नहीं हुआ, शैक्षणिक अहिर्ता पूरी हुई कि नहीं। अब मान लीजिए कोई कंप्यूटर में दक्ष है, अब वो आप कहेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी द्वारा ग्रांटेड है कि नहीं। तो ये जो आप तमाम शर्तें लाद रहे हैं, ये शर्तों से ऐसा दिखता है कि आप कहें आपको देने की मंशा नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन्हें परमानेंट पोस्ट वैकेंट है, उन्हें आपको वैकेंसी खोल के पहली प्राथमिकता में इन अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण देना चाहिए। नियमितीकरण के अलावा भी उन पोस्टों को आप रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे जगह में पद खाली है, उसकी वैकेंसी निकालकर, क्योंकि कुछ समय बाद ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि हम आचार संहिता के चलते नहीं कर पाए। तो मेरा निवेदन है आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से और शासन से निवेदन है कि इन कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए, और जो पोस्ट खाली पड़े हैं, जो ठीक मैं आ रहा हूँ, अब आपकी बात आ रहा हूँ। आपका पॉइंट आ गया राजीव जी। राम कुमार जी, अभी जिस तरह से इनिशिएट हुई हैं ये सारी चीजें, आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले आप लोगों की मांगे मान ली जाएंगी? तमाम परिस्थितियां सामने, के शर्मा जी ने भी सीधे तौर पर बता दिया क्या स्थितियां हैं छत्तीसगढ़ की। मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि चुनाव के पहले ये लोग नियमितीकरण कर दें, क्योंकि मैं शासन को बार बार अवगत कराया हूं कि छत्तीसगढ़ में टोटल 18,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। अगर हम उसको नियमित करते हैं, एक तृतीय कर्मचारी का वेतन देते हैं, तो उनकी मासिक वेतन जो है 18,000 रुपया होता है। तो उनको प्रति माह के रूप से 32 करोड़ 40 लाख रुपए जो है वित्तीय भार आता है। और इसी में वन विभाग में वर्तमान में अभी 6,500 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं, जो अभी 20 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। और उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अगर नियमितीकरण करते हैं तो प्रति माह जो है वित्तीय भार 16 करोड़ 20 लाख रुपये आना है, और सालाना जो है 194 करोड़ रुपये जो है वित्तीय भार आना है, जिसे आसानी से कर सकते हैं। लगभग 2,500 पद रिक्त हैं रेगुलर वन विभाग में, और वन विकास निगम में 750 पद रिक्त हैं, जिसे आसानी से नियमितीकरण कर सकता है। मैंने वन मंत्री महोदय से भी चर्चा किया है और मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा है। और इसके संबंध में आज ही मैंने प्रमुख सचिव जो पिंगुआ, जिसके अध्यक्षता में कमेटी गठित किया गया है, उसको भी निवेदन किया है कि भाई जो 15 साल 20 साल से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिसको अनुभव भी है, योग्यता भी रखते हैं, अगर उस पद में समायोजन कर देते हैं तो आपके नियमितीकरण करने का जो जन घोषणा पत्र में वादा किए हैं, वो वादा भी हम अमल हो जाएगा और रिक्त पद की पूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन वो साफ साफ कहते हैं, और लमसम में सभी 13 मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में, सभी 13 मंत्रियों से मैंने मुलाकात किया कि नियमितीकरण करने के संबंध में, लेकिन सभी मंत्री का साफ कहना है कि इसका निर्णय केवल मुख्यमंत्री महोदय ही लेगा। ठीक, मैं आखिरी रिएक्शन ले लेता हूँ इस पर, आखिरी रिएक्शन ले लेता हूँ अभय नारायण जी का। अभय नारायण जी, बजट को ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इच्छा शक्ति की जरूरत है। क्या वो इच्छा शक्ति है? क्योंकि समय का ध्यान रखना होगा सर आपको। इस सरकार को 5 साल का समय मिला था, जिसमें से लगभग 4 साल खत्म होने वाले हैं। लोकेंद्र जी, किसानों को हमने समर्थन मूल्य दिया, हमने कर्जे माफ किए, हम 5 लाख लोगों को रोजगार दिए, हमने शिक्षा कर्मियों को नियमित किया, शिक्षा कर्मियों को शिक्षक बनाया, आज स्वसहायता समूह को रोजगार दे रहे हैं, गोबर खरीद रहे हैं। कहीं हमको आर्थिक स्थिति आड़े नहीं आती। अगर छत्तीसगढ़ के जनता के साथ खड़ा होना है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ खड़ा होना है, तो नियमित कर्मचारी हमारे छत्तीसगढ़ के भाई है, हम इनके साथ खड़े हैं। कोई आर्थिक, टेक्निकल रूप से जो बाधाएं हैं उसको दूर करेंगे और इनके साथ हम खड़े हैं। और निश्चित रूप से चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं होता, हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है इतना ही है कि छत्तीसगढ़ का अंतिम व्यक्ति तक भी हमारी सरकार पहुंचे। ये जो अनियमित कर्मचारी हैं, जो वादा कांग्रेस पार्टी कर आई थी, वो जरूर पूरा हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।